कि मिसेस मेहरा ने क्या कह दिया। मुझे तो उन्होंने कुछ और ही कहा था। उनकी स्टेटमेंट के बिना हम मिस्टर अभी को यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। क्या उनके स्टेटमेंट के बिना? वो कोई जज है कि जो वो बोलेंगे वो फैसला हो गया? लेकिन अब तो I don't want any excuses. मुझे मेरा भाई इस जेल से बाहर चाहिए and that's it. Do you get that? आलिया, one second. कोई और ऑप्शन नहीं है अभी को छुड़वाने का? ऑप्शंस तो है, लेकिन मिसेस मेहरा ने ये स्टेटमेंट देके इस केस को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। उनकी स्टेटमेंट मिस्टर अभी को यहाँ से छुड़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो अब उनके अगेंस्ट चली गई है। इससे उनकी प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाएंगे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। मुझे तो कह रही थी कि वो अपने हस्बैंड की मदद करना चाहती है, और ये I just don't get it. वो क्या सोचती है कि अगर वो ऐसी स्टेटमेंट देगी तो क्या मेरा भाई यहीं पर पड़ा रहेगा? चाहे कितने भी पैसे लगे, मुझे मेरा भाई इस जेल से बाहर चाहिए and I am telling you that. Make it happen. ठीक है, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ। I'll call you back. सीम्स कि अभी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। उसने कल कुछ और कहा और आज कुछ और। यही आता है उसे, भरोसा दिला के धोखा देना। पर अच्छा ही किया, उसे लेके मेरी कंफ्यूजन दूर हो गई। पता चल गया कि उसके दिल में मेरे लिए क्या है। मुझे माफ कर दीजिएगा, आज आप मेरी वजह से जेल के अंदर हैं। और मैं आपको बता भी नहीं सकी कि मैंने ऐसा क्यों किया। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप मेरी वजह से जेल के अंदर गए हैं ना, तो मेरी ही वजह से आप बाहर निकलेंगे। मैं ही आपको जेल से छुड़वाऊंगी। लेकिन कैसे? झूठी स्टेटमेंट देने के बाद अब मुझे कोई बहुत बड़ा सबूत चाहिए होगा इन्हें रिहा करवाने के लिए। लेकिन कहां से लाऊं सबूत? प्रज्ञा जी, नमस्ते। कैसी हैं आप? कॉर्पोरेटर इसे क्या बात कर रहा था? कहीं ये दोनों मिलके मेरे अगेंस्ट कुछ प्लानिंग तो नहीं कर रहे थे? हाँ, तभी इसने मेरे अगेंस्ट स्टेटमेंट दी। पर तुम चाहो जो प्लान बना लो, जिस दिन मैं बाहर आऊंगा ना, तुम दोनों को एक साथ एक्सपोज करूंगा और फिर इस चश्मे से बदला लूंगा। इस बार मैं इसे माफ नहीं करने वाला। क्या जी, पति को बचाने के चक्कर में आपने हॉल को भी खो दिया। मेरे पति को बचाकर मैंने क्या खोया है और क्या पाया है, इसकी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम समझ ही नहीं सकते। अच्छा। जो इंसान हर चीज में पैसे ढूंढता हो, वो हर काम में फायदा और नुकसान दिखता है। तो प्रज्ञा जी, एक बात बताइए, ये जो टैलेंट है ये खानदानी है क्या? आप और आपके पति भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन प्रज्ञा जी, भाषण से पेट नहीं भरता, उसके लिए राशन लगता है। मैं भी देखता हूं कैसे बचाती हैं आप अपने पति को और अपने उस हॉल को। आराम से अब क्या मोबाइल की भी जान लेंगी? वैसे एक बात आपने बिल्कुल ठीक कही प्रज्ञा जी, मैं जो भी काम करता हूं उसमें फायदा और नुकसान दोनों देखता हूं, लेकिन आप लोगों के मामले में मैंने सिर्फ अपना बदला देखा। याद है, बुलबुल की शादी के लिए आप लोगों ने मुझे ठुकराया था। मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि आप लोगों का पहले मैं हॉल हड़पूंगा, उसके बाद आपका घर, उसके बाद आपको और आपकी फैमिली को रास्ते पर लाकर भीख मंगवाऊंगा। लेकिन फिर आ गए आपके श्री राम ये ऑर्डर लेकर। ये ऑर्डर देखते साथ ही मैंने सोच लिया था
कि उसको भी तड़पाना तो बनता है, उसे तो मैं फंसा कर रहूंगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को गंदी गंदी गालियां दी ताकि उसे गुस्सा आए, वो मुझे मारे, मैं उससे पुलिस स्टेशन लेके जाऊं, उसके हाथ पैर तोड़ूं। लेकिन अच्छी किस्मत भी कितनी अच्छी होती है ना प्रज्ञा जी, वो बच गया, आपने सुन लिया, उसे बचा लिया। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी प्रज्ञा जी। मैंने सोचा जब वो बाहर निकलेगा तो उसी के फैंस के बीच में अपने आदमी डाल के उसे इतनी मार खिलाऊंगा कि जिंदगी भर के लिए उसकी बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन किस्मत देखिए, वो फिर बच गया। लेकिन अच्छी किस्मत ज्यादा देर तक नहीं टिकती, जैसे कि आपके हॉल की किस्मत। और अब आप लोगों का हाल ऐसा है कि आपके हॉल को बचाने के लिए चाहिए आपके पति, और पति को बचाने के लिए सबूत। और जब तक सबूत मिलेगा ना प्रज्ञा जी, तब तक आपका हॉल भी टूट चुका होगा और आपके पति की हड्डियां भी। खुद आकर आपको यहाँ से निकलवा कर ले जाऊंगी। Am I smiling? I am. But it wasn't funny. इसे सुनकर मेरे टपोरी दोस्तों को भी हंसी नहीं आ रही है। Alright? बैठो यार, सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रहा है। और तुम मुझे बाहर निकलवाओगी? जब बाहर निकलने का मौका था तब तो तुमने मुझे अंदर डलवा दिया, और अब जब बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है तो मुझसे आकर बोल रही हो कि तुम मुझे बाहर निकालोगी। मैं जानता हूं तुम्हें ये सब तुम्हारा प्लान है, अच्छी तरह समझ गया हूं मैं तुम। अगर तुम चलती हुई चिता पर बैठकर भी मुझसे ये सब कहोगी ना, तब भी मैं तुम्हारा यकीन करूंगा। और प्लीज मेरे लिए केयर मत करना, अपने लिए प्रेयर करना कि जब मैं बाहर निकलूं सच में मेरे हाथों तुम्हारा मर्डर ना हो जाए। आपको अंदर भेजना मेरी मजबूरी थी, लेकिन सिर्फ कल तक। अब मुझे आपको बचाने के लिए सबूत मिल गया, लेकिन मैं आज कोर्ट में नहीं पेश कर सकती, कल कर पाऊंगी। फिर कल सुबह मैं खुद आकर यहाँ से आपको लेकर जाऊंगी। Oh, just shut up. बंद करो अपने बकवास, प्लीज मेरी माँ, मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। एहसान नहीं कर रही मैं, बस अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। कल आपने किया, अब मेरी बारी। चलती हूँ। कुछ भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, हमारा काम आसान हो गया। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि भाई के दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है, बट उसने जो किया उसके बाद भाई विल हेट हर, नफरत करेंगे भाई उससे। शक्ल देखी थी तूने भाई की? कोर्स देखा था। यू नो समवेयर आई फेल्ट कि वो बहन जी अभी को पसंद करने लगे, लेकिन आज जो उसने किया उसके बाद मेरी सारी चिंता छू मंतर हो गई। इट्स गॉन। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा किया क्यों। व्हाटएवर बी द रीजन, आई डोंट केयर उसने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, और वो ये है कि भाई उससे नफरत करता है। हाँ, अब बस हमें कल सुबह फटाफट से भाई को जेल से बाहर निकलवाना होगा, ताकि भाई को ये लगे कि सबसे ज्यादा हमें फिक्र है उनकी, कोई और नहीं जिनकी मदद वो कर। लुक हुज हियर। वेलकम मिसेस अभी मेहरा। यही नाम है ना तुम्हारा? नाम इतना बड़ा और काम इतना छोटा। I mean, तुमने उसे ही नहीं छोड़ा जिसने तुम्हारे फैमिली हॉल को बचाया। इतने कलर तो मैंने रेनबो में भी नहीं देखे जितने तुम्हारे देखने को मिल रहे हैं। सीरियसली, मुझे एक बार लगा था कि तुम्हें सच्ची में अभी से प्यार हो गया, पर आज जो हुआ उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जो पैसों से करे प्यार वो बाकी सबको करे इनकार, है ना? बट यू नो व्हाट प्रज्ञा, तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। तुमने हमें एक गुड न्यूज दी, अब हम तुम्हें एक गुड न्यूज देंगे। कल शाम दादी आ रही है, और जब उन्हें पता चलेगा ना कि उनकी लाडली बहू ने उनके लाडले पोते को जेल भिजवा दिया है, तो वो खुद ही तुम्हें मायके भेज देंगे। और हाँ, कल शाम ना तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा पैकिंग करने का, तो आज ही कर लेना अभी। ओके। हेलो प्रज्ञा, प्रज्ञा बेटा तेरे वकील से बात हुई ना? क्या कहा उसने? बच्चे जल्दी बोल, मुझे बड़ी घबराहट हो रही। आप फिक्र मत कीजिए, मेरी लॉयर से बात तो नहीं हुई, लेकिन मुझे ऐसा सबूत मिल गया है जिससे ये बेगुनाह जरूर साबित हो जाएंगे।
ये तो भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा है, तूने बड़ी अच्छी खबर सुनाई बच्चे। मेरा तो दिमाग ही पटा जा रहा था सोच सोच के कि पता नहीं क्या होगा। अच्छा सुन, ऐसा कौन सा सबूत मिल गया तुझे, मुझे भी पता। दरअसल माँ, मैं उस कॉर्पोरेटर से मिलने गई थी और उसने मुझे सुनाने के चक्कर में सारी कहानी दोहरा दी। कैसे उसने इन्हें लड़ने के लिए उकसाया और आगे भी इनके खिलाफ क्या प्लान कर रहा था सब कुछ कह दिया उसने। ये सारी बातें मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली अपने फोन पर। अब जब कल सुबह कमिश्नर साहब आएंगे पुलिस स्टेशन तो मैं सबके सामने ये वीडियो दिखाऊंगी और फिर ये बेगुनाह साबित हो जाएंगे और छूट जाएंगे। ओह माय गॉड, अगर इसने ये प्रूफ सबको दिखा दिया तो ये अभी को छुड़ा के उसके सामने हीरोइन बन जाएगी और फिर कहीं इससे अभी की नफरत कम ना हो जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इस चश्मिश का ये प्लान पूरा नहीं होने दूंगी। यहाँ का सबसे आसान काम है अपना मुंह खोलो, जबान हिलाओ और किसी को कुछ भी बोल दो। पापा ने भी मुझे मुंह खोलकर बोल दिया, मिताली राज को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाओ। अरे ऐसे कैसे ले जाऊं उसे? वो आदमी मेरी बात मानना तो दूर, सुनेगा तक नहीं। शादी के बाद सिर्फ हनीमून पर लेकर गया था, उसके बाद घर से एक बार भी किसी पार्क में घुमाने तक लेकर नहीं गया। जब भी उसे घूमने की बात करो उसका खुद का सर घूम जाता है। मेरी बात कैसे मानेगा ऐसा इंसान? कुछ तो करना। राज, क्या हुआ आपको? सब ठीक तो है ना? आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या हो गया है लोगों को? सिस्टम को गाली दे रहे हैं, सिस्टम को। ये नहीं सोचते कि वो खुद सिस्टम खराब कर रहा है। नहीं, एक इंसान पैसा लेके काम करना नहीं चाह रहा, लेकिन नहीं, उसे पैसे देकर जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। क्या होगा इस देश का? राज छोड़िए ना, आप ऐसे लोगों के लिए क्यों टेंशन ले रहे हैं जिन्हें अपने देश की परवाह नहीं है? ऐसे लोग ना खुद सुधरेंगे ना किसी और को सुधरने देंगे, और आपके टेंशन करने से वो लोग ठीक हो जाएंगे क्या और देश का भला हो जाएगा? तो फिर आप क्यों टेंशन कर रहे हैं? सही कह रही हो तुम, सही कह रही हो। मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ इन सब के चक्कर में? तो मर्जी का है वो करें। राज, मुझे ना आपसे कुछ काम है। हाँ बोलो। एक मिनट, तुम कहीं पैसों के बारे में तो नहीं बोलने वाली हो? नहीं, अगर बोलने वाली तो मैं पहले से मना कर रहा हूँ, मत बोलना। पहले से मूड खराब है, मैं कहीं और का गुस्सा यहाँ पे निकाल दूंगा, फिर बोलोगी मैं लड़ाई करता हूँ। आज रात रहने दी मिताली, बारिश बहुत जोरों की हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे सर पर ओले पड़ जाएं। कल सुबह बात करूंगी इनसे, तब तक हो सकता है। अरे बोलोगी? अब कुछ नहीं राज, मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है। मैं तो, आप छोड़िए ना इस बात को। आप ऐसा कीजिए, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए ना तेल बनाकर लेकर आती हूँ, फिर चाय से आपकी चंपी कर दूंगी। सॉरी, वो आप परेशान है ना तो मैं भी परेशान हो गई, इसलिए कुछ भी निकल रहा है मुझसे। मैं आपके लिए ना गर्मा गर्म चाय बना कर लेकर आती हूँ, आप फ्रेश हो जाइए। देर शी अभी के फेवरेट पिलो से चिपक के सो रही हो। आने दो अभी को, बताऊंगी इसकी हरकत। मैं ये वीडियो अपने मोबाइल पे ट्रांसफर करके इसके मोबाइल से डिलीट कर देती हूँ। मेरा फोन?
रात को अभी के रूम में क्या कर रही हो? वो मैं प्रज्ञा से मिलने आई थी। वो अभी को लेके बहुत अपसेट है, तो मैंने सोचा बात करके थोड़ी हिम्मत दे दो उसको। कितनी अच्छी है ये, अभी पे तो नजर रखती है पर उसकी गैर हाजिरी में उसकी बीवी का भी ध्यान रखती है। कहाँ मिलेगी आज के जमाने में ऐसी सौतन? वो डीडीएलजे में शाहरुख खान का नाम राज था और आपका नाम भी राज है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप शाहरुख खान हो गए। जहाँ ले जा सकते हो ना वहीं का बोल रही हूँ। मिताली, तुम जानती हो कि मेरे पास पैसे नहीं है। पता था राज कि आप यही बोलने वाले हो मुझे कि पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो, घर बैठे दुनिया घुमाओ, ये कॉन्टेस्ट की मैं विनर हूँ और मुझे ना महाबलेश्वर के रिजोर्ट के कूपन्स मिले हैं। मतलब आना जाना, वहाँ ठहरना, खाना पीना सब मुफ्त। अब आपके पैसों की प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर दी, बस आप ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले लो और मैं चाहती हूँ कि आप घर की न्यूज से भी दूर रहो। न्यूज? न्यूज कहा मैंने कहा कि घर की टेंशन से दूर रहो। तुमने कुछ न्यूज? राज, वो तो आजकल ना टीवी और अखबार में वो बकवास न्यूज आती है ना, सब जगह बस बुरा ही बुरा होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम दोनों कुछ अच्छा कर लें, घूमने चले। ऐसे भी नहीं जा सकता। क्यों? दिवाली आ रही है, इतना काम पेंडिंग पड़ा है मेरा ऑफिस का। अगर मैंने कंप्लीट नहीं किया ना, नौकरी से निकाल देंगे मुझे। जो थोड़े बहुत पैसे दे देता हूँ मैं, वो भी नहीं मिलेंगे। मुझे नहीं चाहिए वो पैसे, बस ना आप मुझे अपनी जिंदगी का ये 1 हफ्ता दे दीजिए, मैं उसमें अपनी पूरी जिंदगी जी लूंगी। क्या ना, फिल्में देखना थोड़ा सा कम करो। जितना देखोगे ना उतना रोगी। दीपावली आ रही है, महालक्ष्मी मंदिर लेकर जाऊंगा। महाबलेश्वर निकाल दो अपने दिमाग से। कि तुम दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो गया है बेटा। जिस दिन सुहागने अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, उससे 1 दिन पहला मेरी प्रज्ञा ने अपने पति को इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया। अभी की हेल्प मैंने की, सारा क्रेडिट की बहन जी लेके जा रही है। मैं सबको बता रही हूँ वाली, जिसकी तारीफ कर रहे हैं उसकी वजह से अभी 1 दिन ज्यादा जेल में रहो। What are you doing? या फिर एक काम करो, जाओ जाकर और कह दो दादी को भी ये सब कुछ। और फिर जब दादी को हार्ट अटैक या फिर कुछ ऐसा होगा ना, फिर भाई जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करेंगे। Then live with it. कल मेरी बहू का पहला करवा चौथ का बर्थडे है और मैं अपनी बहू को बताऊंगी कि अपने पति की सलामती और लंबी उम्र के लिए करवा चौथ कैसे रखा जाता है। दादी आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँ। मैं फ्रेश हो गया था। चलो भाई, अभी से तैयारियां शुरू कर देते हैं। कल करवा चौथ है, बहुत सा काम करना है। मेरी बहू का पहला करवा चौथ है और मैं इस ढंग से मनाऊंगी कि मेरी प्रज्ञा को सारी उम्र याद रहेगा ये करवा चौथ। क्या करूं मैं इस चश्मिश का? चश्मा बन के मेरी आंखों पे बैठ गई है, ना लगा सकता हूं ना हटा सकता हूं। मैं तो फिर भी लोगों को गाना सुना सुना के अपना फैन बनाता हूं, लेकिन ये बिना कुछ किए ही लोगों को अपना फैन बना लेती है। और अभी करवा चौथ का क्या नया ड्रामा है जो मुझे उम्र कैद दिलाना चाहती है? सिर्फ वो मेरी लंबी उम्र के लिए फास्ट रखेगी? हाँ, आने दो उसे, जिससे तो मैं। मेरी माँ, देखो अब तो मेरे वर्ड्स भी खत्म हो गए। अब जल्दी से अपना ये सस्पेंस खत्म करो और बताओ कि तुम ये सब कुछ कैसे करती हो, कैसे इन सबको उल्लू बनाती हो? कहीं तुम इनकी मन की बातें तो नहीं पढ़ लेती? हाँ शायद। अच्छा, ओके देन बताओ कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ। पेंटहाउस प्लेबॉय, आप सोच रहे हैं कि टेल मी मुझे क्या सजा देनी है? मेरी वजह से आपको एक और रात पुलिस स्टेशन में गुजारनी पड़ी। अब जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। ये मीठे बातों का माया जाल ना मेरे ऊपर मत डालो, समझी? तुम मेरी मन की बात पढ़ सकती हो लेकिन मेरे मन को पिघला नहीं सकती। और ये क्या नया करवा चौथ का ड्रामा शुरू किया है? दादी जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी।
देखो अपना ये सब नाटक ना अपने मायके में करना, मेरे सामने मत करना। तुमने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा ना तो मेरी उम्र बढ़ने के पहले घट जाएगी। देखिए ये रीति रिवाज है, इनके बारे में उल्टा सीधा मत कहिए। मुझ पर जो गुस्सा निकालना है निकाल दीजिए। गुस्सा तो मैं निकालूंगा ही, और साथ ही साथ ना तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि तुम्हें अपनी नानी याद आ जाएगी। चलो मुर्गा बना। बैड आइडिया। तो एक काम करो, तुम एक पैर पे खड़ी रहो और जब तक मैं ना बोलूं ना तब तक उस टांग को नीचे मत करना। कम ऑन। हो गई ना हवा टाइट। क्या बोल रही थी तुम? मुझे सजा दो, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। बढ़िया ही पनिशमेंट करने वाली। तुम जाओ यार, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। कहां से नया ड्रामा कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम 1 मिनट के लिए करोगी और उसके बाद बोलोगी कि मेरी सजा खत्म हो गई? हाँ? तो एक काम करो, देखो मैं 2-4 दिन से ना नहाया नहीं हूं, तो अब मैं अंदर जाऊंगा, नहाऊंगा, घसूंगा अपने आप को। शायद 1 घंटा लग जाए, शायद 2 घंटा लग जाए, शायद 4, लेकिन तब तक के लिए तुम अपने पाँव को जमीन पर नहीं रखोगी। अगर तुमने इस पाँव को जमीन पर रखा ना तो मैं तुम्हारे दोनों पाँव के ऊपर टांग दूंगा। तुम हंस क्यों रही हो? तुम हंस रही हो इसका मतलब तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। अगर तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है इसका मतलब तुम नाटक कर रही थी। यानी कि जब मैं अंदर गया था तुमने अपना पाँव नीचे रख दिया। नहीं, दरवाजे की खुलने की आवाज सुनते ही तुमने अपना पाँव उठा लिया। मैं चीटिंग नहीं करती, खासकर जब खुद को सजा देनी हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। और अब तो मेरे सामने तुम चीटिंग कर भी नहीं पाओगी, क्योंकि अब तुम्हें ये पनिशमेंट मेरे सामने करना होगा। हा? चलो हाथ ऊपर करो। रॉकेट नहीं, प्लेन बनो। अब निकल लो, खड़ी रहो यहाँ पर। चेंज इन प्लान। अरे संभल के, महंगा है। चलो पैर ऊपर करो। दोनों पाँव ऊपर कर लूंगी तो खड़ी कैसे रहूंगी? जरा पूछ लियो, योगा नहीं करती? मैं तो चेक कर रहा था कि तुम्हारा दिमाग चलता है कि नहीं, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो कुछ ज्यादा ही तेज है। अरे सुनिए, ऊपर खाली है, छत पे नहीं सर पे। अच्छा, यहाँ भी कुछ रख दीजिए। मैं तुम्हें पनिशमेंट दे रहा हूँ, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? मजाक नहीं लग रहा है, लेकिन आज पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, जब कोई अपना सजा देता है ना तो अच्छा ही लगता है। रिलैक्स, टेक इट इजी। और जब तुम्हें कोई चीज अच्छी लगती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। काम करो, पनिशमेंट खत्म। हाँ? ऐसे कैसे खत्म? पैर नीचे रखो। नहीं, मैंने कहा पैर नीचे रखो। अभी पनिशमेंट पूरी नहीं हुई। हो गई पूरी, चलो पैर नीचे करो। नहीं, मैंने कहा पैर नीचे। क्या कर रही है? गिर जाएगा। अरे अरे गिर गया। मिर्ची, तनु what's wrong with you? मिर्ची क्यों डाल रही होती? तुमने सुना नहीं दादी ने क्या कहा कि सनराइज से पहले उस चिशमिश को ये खत्म करना है, और मैं इसे बहुत स्पाइसी बना रही हूँ ताकि इसे खाकर उसे एसिडिटी हो जाए, और उसके लिए उसे पानी या दवाई तो खाना पड़ेगा। इन बाय चांस अगर उसने ऐसा कर लिया तो उसका फास्ट टूट जाएगा। नॉट बैड अदर, स्मार्ट मूव। इसको ढंग से मिक्स तो करो। तुम किस लेट्स गो। आजा मेरा बच्चा, इधर बैठ। और ये है तेरी सरगी, अच्छे से खा लेना बेटा, क्योंकि चांद निकलने से पहले तेरा खाना पीना नहीं होगा। चांद निकलने के बाद ही तू खा पी पाएगी, तब जाके तेरा व्रत पूरा होगा। पता बेटा, ये करवा चौथ का जो व्रत है ना, हर सुहागिन के लिए बहुत जरूरी होता है, जिसे वो अपने पति की लंबी उम्र और उसकी सलामती के लिए रखती है। और इस व्रत को सच्चे मन से और अच्छी लगन से रखना चाहिए, और इसमें जरा भी लापरवाही हो जाए या फिर चांद निकलने से पहले खाया जाए तो फिर व्रत टूट जाता है। फिर पता क्या होता है कि पति पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसीलिए कहती हूँ तू अच्छे से खा ले, ताकि चांद निकलने से पहले तुझे भूख ही न लगे। खाते का क्या हुआ बेटा?
निवाला खाते तुमने मुंह टेढ़ा कर दिया। हम सबने मिलके बनाया है, खास तेरे लिए। पर दासी क्या करे, लगता है भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो रहने दो ना उनको। अरे नहीं, बहुत अच्छा है दादी। अरे तो फिर और खाइए ना, दादी ने कहा ना कि जब तक चांद नहीं निकलेगा तब तक आप कुछ नहीं खा सकते, इसलिए पेट भरना तो बहुत जरूरी है। क्यों दादी? हाँ बेटा, खा बेटा, अच्छे से पेट भर के खा ले। दादियों ने इतनी प्यार से बनाया है कि बोल भी नहीं सकती कि इसमें मिर्ची ज्यादा है। खाना ही पड़ेगा वरना इन सबको बुरा लगेगा। खाइए भाभी, खाइए। देखती हूँ तुम ऐसे कैसे खाती हो और खाने के बाद व्रत कैसे रखती हो। तुम्हारा ये पहला करवा चौथ का व्रत तुम्हारा आखिरी व्रत होने वाला है। अरे व्रत से नहीं तो ड्रामा करके ही दादी का दिल जीत लेंगी। दीदी, डॉक्टर को बुला ले। पर डॉक्टर भी तो आके दवाई खिलाएगा, वो तो कुछ भी खाने पीने से मना कर रही है। तो एक काम करते हैं, लुधियाना फोन करते हैं छोटी चाची को, उसको शायद कुछ पता हो गया कि इस हालत में हमें क्या करना चाहिए। हाँ। क्यों करती हो ये सब कुछ? I mean, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी ईगो, तुम्हारा ये व्रत, इन तीनों में से एक चीज तो टूटने ही वाली। तो फिर एक काम करो, अपने इस व्रत को ही तोड़ दो। उसकी कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एसिडिटी थी जो उल्टियां करने से ठीक हो जाती है। अब मैं ठीक हूं। देखो ना दादी, भाभी की तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई। देख बेटा, अभी तक तू ठीक लग रही है, दोबारा फिर तबीयत खराब हो जाएगी तो क्या करेंगे? दादी आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ और थोड़ी देर में तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मेरा बच्चा, तेरी जगह कोई और होती ना, उसकी ऐसे ही अगर तबीयत खराब हो जाती तो पता वो क्या करती, व्रत ही तोड़ देती। पर मेरे बच्चे ने ऐसा नहीं किया। इससे पता चलता है कि बहू तुझसे कितना प्यार करती है। बेटा तुमने ये सब कैसे? दादी हमारे पास दो लगाम होती, एक शरीर की, दूसरी दिमाग की। जब शरीर की लगाम नहीं काम करे तो दिमाग की लगाम को सख्त कर लेना चाहिए। बस वही किया। थोड़ी देर में आप देखना मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। इससे सीखो व्रत कैसे रखा जाता है। अरे इसे क्या सिखा रही हो, इसे मैंने बहुत सिखाया है। रिचुअल सेरेमनीज बिल्कुल नहीं मानती। अगर ये समझ जाती, मेरी बात मान लेती तो आज पूर्व इसके साथ होता। मैंने भी फास्ट रखा है, ओके? और मेरे साथ तनु ने भी रखा है। इसने किसके लिए रखा है? अभी मतलब अभी जैसे अच्छे पति के लिए। ओह, या भाई से तो बेटर कोई हो ही नहीं सकता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।